गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है संलग्न विद्युत परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो तथा ए तथा बी के बीच विभवांतर भी ज्ञात करो। हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्रतिरोध चित्र बना करके मिला हुआ है। इस चित्र में हम ये देखते हैं कि पहले हमारे ये हमारा R1 है, R1, R2, R3, R4 इस तरीके से हमने इनके नंबर डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में इस तरीके से जो फॉर्म एक के बाद एक आता है उसे हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। और जो ऊपर नीचे आते हैं इस तरीके से इस फॉर्म में जो होते हैं इस तरीके से ये हमारे समांतर क्रम कहलाता है। और एक के बाद एक जो आते हैं ये श्रेणी क्रम में रखे जाते हैं। तो हमने R1 R2 को श्रेणी क्रम में रखा। तुल्य प्रतिरोध R एस लगाते हैं। इसमें एस क्यों लगाते हैं? एस ए लगा लो। एस ए बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना हमारा? R1 बराबर हमने यहाँ लिखा है R1 बराबर 2 ओम है और R2 हमारा ये भी 2 ओम है। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम। ये हमने अपने डायग्राम से चित्र से यहाँ से R1 और R2 से ले लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम R ए बराबर R1 प्लस R2। R1 और R2 का मान हमें रखते हैं 2 + 2 यानी कि 4 ओम। इस तरीके से हम नीचे के पोर्शन में आ जाते हैं। नीचे वाले भाग में यहाँ पे भी हमारे R3 और R4 है। इन्हें भी हम लिख देंगे यहाँ पे R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में रखने पर अब ये लिखेंगे RB बराबर R3 प्लस R4। R3 हमारा कितना है? R3 लिख दो यहाँ पे। इस चित्र में देख के लिखते हैं R3 हमारा 2 है और R4 भी हमारा 2 है। तो यहाँ लिख देंगे R3 बराबर 2 ओम और R4 बराबर 2 ओम। यहाँ लिखते हैं 2 ओम प्लस 2 ओम मीन्स 4 ओम। तो आर भी हमारा 4 ओम आ गया और आर ए भी हमारा 4 ओम आ गया। अब इन दोनों इस चित्र में इन दोनों पोर्शन से, ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन से जो आंसर निकल के आए हैं हमारे आर ए बराबर 4 ओम और आर बी बराबर 4 ओम, इसको हम लेते हैं आर ए तथा आर बी समांतर क्रम में क्योंकि इससे जो आंसर निकल के आया हमारे ऊपर वाले पोर्शन से वो पोर्शन निकल आंसर बन गया हमारा इस तरीके से। और इससे जो निकल के आया उसका भी ये पोर्शन बन गया हमारा। तो ये अब इस फॉर्म में हो गए। तो कैसे क्रम होता है? ये समांतर क्रम कहलाता है। जो ऊपर नीचे होते हैं रेल की पटरी के समान जो ऊपर नीचे होते हैं उसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। एक के बाद जब एक आते हैं तो उसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/r बराबर 1/r a प्लस 1/r b। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r a प्लस 1/r e। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है r बराबर R1 प्लस R2। 1/r हमने ऐसे ही रखा। R a हमारा 4 आया था और R b भी हमारा 4 आया था। इस तरीके से हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारा 4। इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर से डिवाइड करा हमने 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आ गया। यानी कि 1/r ऐसे ही रहेगा, 1/r यहाँ भी ऐसे रहेगा। यहाँ 1 और 1 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 1/r बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आए तीसरी गुणा करते हैं। इससे आर की गुणा करेंगे तो आर आएगा, इससे गुणा करेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। यानी कि आर सी बराबर हमारा 2 आ गया। अब अपने चित्र में आते हैं हम। इस पूरे से निकल करके हमारा आर सी बराबर आता है कितना? आर सी बराबर आ गया हमारा
2 ओम। अब यहाँ पे जो लास्ट में दे रखा है वह हमारा R5 होता जाता है, R5। अब यहाँ लिखेंगे हम RC तथा R5 श्रेणी क्रम में, यहाँ लिखेंगे अब R बराबर RC प्लस R5, क्योंकि ये दोनों हमने श्रेणी क्रम में रखे हैं। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R1 प्लस R2, इस तरीके से रखते हैं हम। हमारा यहाँ पे RC है और ये R5 है। RC का आंसर हमारा लास्ट में 2 आया था और R5 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो ये लिख देंगे 3 ओम। 3 और 2 हमारा 5 ओम हो जाता है। ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, R बराबर 5 ओम। अब हमने डायग्राम में आते हैं, चित्र पे आते हैं। क्वेश्चन में चित्र में दे रखा है हमारा 10 वोल्ट, यानी कि B बराबर हमारा चित्र में 10 वोल्ट दे रखा है। ये हमने 10 वोल्ट लिख दिया यहाँ पे, वोल्ट। अब धारा निकालने के लिए B बराबर I गुणा R लगाते हैं। B हमारा 10 वोल्ट है, I हमारा पता नहीं, R हमारा दे रखा है। लास्ट में जो आया था R5 आ गया, 10 के नीचे 5 चला जाएगा, अपॉन में चला गया। ये सब 5 से 10 को काट दिया 2 बार, यानी कि I बराबर आ गया हमारा 2 एम्पियर। क्वेश्चन में दे रखा है A तथा B के बीच विभवांतर ज्ञात करो। A और B के बीच, A और B के बीच का जो प्रतिरोध आया था हमारा, वो हमारा 2 ओम आया, RC जो आया था। इन दोनों A और B, इन दोनों के जो आंसर आए थे और इन दोनों का आंसर आने के बाद में जो हमने समांतर क्रम में रखा था, वो हमारा यहाँ से निकल के आया था RC बराबर 2 ओम। अभी RC हमारा हो गया, I हमारा 2 एम्पियर आ गया, सॉरी R हमारा 2 ओम हो गया और I हमारा 2 एम्पियर है। हमें यहाँ से B फाइंड करना है, तो B बराबर I गुणा RC आएगा। I हमारा 2 निकल के आया है, RC भी हमारा 2 था, यानी कि 2 दूनी 4 वोल्ट।